बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत ने फिर से बिजली गिरा दी। बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी। इजाफा अक्टूबर ta दिसंबर 2022 की सहमाही एडजस्टमेंट के मद में होगा। बिजली सार्फिन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफी वसूलियां अप्रैल से जून के दौरान की जाएंगी। बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी अक्टूबर ta दिसंबर 2022 तक की समाही एडजस्टमेंट की मद में दी गई है, जिससे सारिफीन पर 15 अरब 45 करोड़ 40 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। सारिफीन से इजाफी वसूलियां अप्रैल से जून के दौरान की जाएंगी। नेपरा ने बिजली की कीमत में इजाफे की समरी नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का आगाज। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फ्राहमी यकीनी न बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना है। यूटिलिटी स्टोर्स जहां आवाम का जमे गफीर रहता था, अब वीरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स और किराने की दुकानों पर सस्ते आटे का नाम और निशान तक नहीं है। शहरियों ने मायूस होकर स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया है। दूसरी जानिब मुखय्यर हजरात भी आटा न मिलने की वजह से राशन तकसीम न कर सकने पर मायूस हैं। कहते हैं कि गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल मुस्तहिकीन की तादाद में इजाफा हुआ है, मगर आटा नहीं मिल सका। शहर में फलों की कीमतों में इजाफा। शहरी परेशान। रमजान में ओपन मार्केट में सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ना हो सका। सेब सरकारी निर्ख 320, ओपन मार्केट में 450 रुपए किलो फरोख्त। केला सरकारी कीमत 335, ओपन मार्केट में 450 रुपए दर्जन पर फरोख्त हो रहा है। अमरूद सरकारी कीमत 180, ओपन मार्केट में 250 रुपए किलो में फरोख्त। सब्जियों के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। लहसुन 400, अदरक 700, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो बेची गई है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी नेकनामे के मुताबिक 80 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुआ है। प्याज दर्जा अव्वल सरकारी नरखनामे के मुताबिक 80 रुपए फी किलो, जबकि बाजार में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुआ। टमाटर दर्जा अव्वल सरकारी रेट 80 रुपए, जबकि मंडी में 100 रुपए किलो में फरोख्त। लहसुन चाइना सरकारी नर्ख 340, जबकि बाजार में 500। अदरक सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 650, लेकिन बाजार में 700 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। सब्ज मिर्च अव्वल रेट के मुताबिक 80 रुपए फी किलो, लेकिन ओपन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त हुई। रेट लिस्ट के मुताबिक आलू 60, बाजार में 70। मेथी सरकारी रेट 90 रुपए फी किलो, ओपन मार्केट में 100 रुपए किलो। बैंगन सरकारी रेट 60 रुपए फी किलो, जबकि ओपन मार्केट में भी 60 रुपए किलो। बंद गोभी रेट लिस्ट के मुताबिक 35 रुपए, जबकि मार्केट में 50। शिमला मिर्च सरकारी रेट 58, जबकि मार्केट में 70 रुपए, जबकि ओपन मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। चीनी की स्मगलिंग की रोकथाम पर इजलास। शुगर मिलों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज की तजवीज़। पंजाब के खारजी रास्तों पर मॉनिटरिंग सख्त करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में मुतल्लिका अफसरान की ब्रीफिंग। चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की हदायत की गई है। रूडा के रिहायशी मनसूबे चहारबाग पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। रूडा ने मनसूबे को कबल अज़ वक्त मुकम्मल करने का फैसला कर लिया। चहारबाग रिहायशी मंसूबा 18 माह में मुकम्मल करने की डेडलाइन है, जो अब अगले साल मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सीईओ रोडा इमरान अमीन का कहना है कि मंसूबे में ग्रीन बेल्ट और पार्क्स की सूरत में 56% ग्रीन कवर रखने का फैसला किया गया है। ग्रीन कवर के जरिए माहौलियाती आलूगी का खात्मा किया जा सकेगा। सीईओ रोडा का कहना था कि तामीरात जल्द शुरू करने के लिए रवां साल दिसंबर में खरीदारों को कब्जा दे दिया जाएगा। मंसूबे में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉन्डोमिनियम, कम्युनिटी सेंटर और कमर्शियल मार्केट की तामीर की जाएगी। मौसम में तब्दीली की वजह से बिजली की तलब में इजाफा। लेस्को को 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3.5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सराय ने बताया है कि लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 3,390 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से 3,150 मेगावाट फराहम की जा रही है। इस तरह तलब और रस्म में 250 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है। शॉर्टफॉल की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग होने लगी है। इंसाफ स्कूल्स में पढ़ाने वाले 14,000 असातिज़ा 1 साल से तनख्वाहों से महरूम। हुकूमत ने फ़ंड जारी करने से इनकार कर दिया। असातिज़ा तनख्वाहों के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। इंसाफ स्कूलों में पढ़ाने वाले उस्ताद 1 साल से तनख्वाहों से महरूम हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में 7,000 इंसाफ आफ्टरनून स्कूल्स हैं। मज़कूरा स्कूल्स में 14,000 उस्ताद फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। फंड्स की किल्लत के बायस उस्ताद को मार्च 2022 से अब तक तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। लाहौर की 108 इंसाफ स्कूल्स में 300 से ज़ायद उस्ताद हैं। महकमा तालीम के मुताबिक फंड्स मिलते ही तनख्वाहें जारी कर दी जाएंगी। ईद उल फितर पर बोनस मनसूख होने पर लेस्को मुलाजिमीन सड़कों पर निकल आए। कंपनी के खिलाफ दिल का गुबार निकाला। पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी और लासानी चिक्स एंड चिकन सरमाया स्कैंडल के मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर मुजाहरा किया। शहर भर में दिन भर कहां कहां मुजाहरे किए गए, देखते हैं ये रिपोर्ट।
عید الفطر کا بونس منسوخ ہونے پر لیسکو افسران اور ملازمین کا پا رہا ہے۔ لیسکو ہیڈ کوارٹرز کے سامنے احتجاج کیا، تمام دفاتر کی تالہ بندی کی۔ احتجاج میں لیسکو ملازمین کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میاں محمد افضل نے معاملہ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں لے جانے کی یقین دہانی کرا دی۔ احتجاج کے باعث کوئنز روڈ پر ٹریفک کا نظام درہم برہم رہا، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو ہم بچوں کی روزی کے لیے، بچوں کے مستقبل کے لیے، غریب لوگوں کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں۔ ہمیں اس کی اجرت ہی نہیں ملی، اجرت ملنی ہی نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دن رات کام کریں؟ ہم بھی پھر آئی چلائی کریں گے۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اور لسانے چکس اینڈ چکن سرمایہ اسکینڈل کے متاثرین نے احتساب عدالت کے باہر مظاہرہ کیا۔ پاک عرب سوسائٹی اور لسانی سرمایہ گروپ مالکان کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے احتساب عدالت سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ پنجاب کا دارالحکومت مسائل کا گڑھ بن گیا، بیشتر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں، سیوریج سسٹم بھی آخری سانسیں لینے لگا، شہری پریشانی میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ اٹاری سربوا روڈ خستہ حالی کا شکار ہو گیا، سڑک جگہ جگہ ٹوٹ گئی، کھڈے پڑنے سے گزرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ علاقے کا سیوریج نظام بھی ناکارہ ہو گیا، جوہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ گندا پانی گھروں میں داخل ہونے سے رہائشی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ تقریباً 4 ماہ سے یہ پرابلم آ رہی ہے اور سیوریج کا نظام جو ہے بہت غلط ہے۔ یہاں پہ نیچے سے پانی جو ہے نا سیوریج کے اندر سے وہ باہر آ رہا ہے اور یہ سب گھروں کے اندر جا رہا ہے نیچے سے۔ ہم لوگوں نے یہ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو بند کیا لیکن پانی پھر بھی نہیں رکتا۔ ضلع انتظامیہ کی نااہلی، حاجی کیمپ کے باہر تجاوزات کی بھرمار، ریڑھی بانوں، ٹھیلے اور سٹالز لگانے والوں نے قبضہ جما لیا۔ آدھی سے زائد سڑک تجاوزات میں گم ہو گئی، پیدل گزرنے کے لیے بھی جگہ نہ بچ پائی، سڑک پر گھنٹوں ٹریفک جام رہنا روز کا معمول بن گیا۔ حاجی کیمپ کے باہر سے گزرنا لوگوں کے لیے درد سر بن کر رہ گیا۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز کے گریڈ 18 کے افسران کو گریڈ 19 میں ترقی دینے کا معاملہ۔ گریڈ 18 کے ان لینڈ ریونیو کے 87 اور کسٹمز کے 100 افسران تاحال PER اور DA جمع نہ کرا سکے۔ گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی کے منتظران لینڈ ریونیو کے 87 جبکہ کسٹم سروس کے 100 افسران اپنی تاحال پرفارمنس رپورٹ اور ڈکلریشن آف ایسٹس جمع نہیں کرا سکے، جس پر اب باقاعدہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے اپنے متعلقہ تمام افسران کو اپنا PER اور DA جمع کرانے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ پروموشن زون کے تمام افسران کو ڈپارٹمنٹل سلیکشن بورڈ کو 30 جون 2022 تک اپنی پرفارمنس رپورٹ اور ڈکلریشن آف ایسٹس 14 اپریل تک جمع کرانا لازمی ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ اور اوکاڑہ کے وفود نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے وکلا برادری کو درپیش مسائل کے بارے میں آگاہ کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے وکلا برادری کے مسائل جلد حل کرنے کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ وکلا برادری اور ان کی فیملیز کے لیے بہتری کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے۔ ڈسٹرکٹ اور سیشن کمپلیکس گوجرانوالہ میں بینک آف پنجاب کا ایسٹام بوتھ کھولا جائے گا اور بینک آف پنجاب کی ATM مشین بھی نصب کی جائے گی۔ اوکاڑہ میں وکلا کے لیے قائم ڈسپینسری میں فوری طور پر ڈاکٹر تعینات کیا جائے گا۔ محسن نقوی نے کہا کہ عام آدمی کو انصاف کی فراہمی کے لیے وکلا برادری کا کردار مسلمہ ہے۔ میرے دروازے آپ کے لیے ہمہ وقت کھلے ہیں۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن گوجرانوالہ کے وفد میں جنرل سیکریٹری حافظ وزیر علی ملک، نائب صدر ملک نثار احمد، جوائنٹ سیکریٹری سہیل نور گجر، فائنانس سیکریٹری عابد مجید سندھو، وقاص جمیل، ملک تحسین اللہ، رانا قاسم اور دیگر شامل تھے، جبکہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن اوکاڑہ کے وفد کی قیادت میں صدر میاں طلعت محمود کر رہے تھے۔ وفد میں محمد عمر رحمان رانا، رضا محی الدین، غلام مصطفیٰ صادق شامل تھے۔ سول سروسز اکیڈمی میں 50ویں کامن کے ٹریننگ پروگرام کی پاسنگ آؤٹ تقریب۔ گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی کامران علی افضل، عارفہ سبوہی، فیکلٹی ممبران اور دیگر آفیسرز بھی شریک ہوئے تھے۔ سول سروسز کے 50ویں کامن کی پاسنگ آؤٹ کے موقع پر گورنر پنجاب محمد بلیگ الرحمان نے کہا کہ سول سروسز کا مقصد لوگوں کی بھلائی اور بہتری ہے۔ سول سروسز اکیڈمی کو 50ویں کامن ٹریننگ پروگرام کی کامیابی سے تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، جبکہ سسٹین ڈیولپمنٹ گولز بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ تمام دنیا میں غربت کے خاتمے سمیت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے اہداف حاصل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت میں ان کی شمولیت یقینی طور پر حکومتی پالیسیوں کی تشکیل میں زیادہ توازن لائے گی۔ آج کے دور میں ٹیکنالوجی اور ٹیم ورک کی بہت اہمیت ہے۔ ملک میں گڈ گورننس اور معاشی ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔
सूबाई हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का PHA हेड ऑफिस का दौरा। सूबाई वजीर की जेर सदारत इजलास में DG PHA ताहिर बट्टू और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। सूबाई हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी PHA हेड ऑफिस का दौरा किया। सूबाई वजीर ने महकमे की कारकर्दगी के हवाले से इजलास की सदारत की, जिसमें DG PHA ताहिर बट्टू और दीगर अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सूबाई वजीर ने कहा कि PHA का माहौल के साथ गहरा ताल्लुक है, अखराजात कम करें और आमदनी में इजाफा किया जाए। सूबाई वजीर ने हदायत की कि PHA जैन मंदिर लाहौर के पास फूड कोर्ट बनाने के हवाले से तजावीज़ और रेलवे चेक के साथ पार्क्स बनाने के मंसूबे पर तफसीली रिपोर्ट तैयार की जाए। एक सवाल के जवाब में सूबाई वजीर ने कहा कि 26 मार्च के जलसे से मीनार पाकिस्तान पार्क को होने वाले नुकसानात का हर्जाना वसूल करेगा और किसी शख्स को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। CEO रूडा इमरान अमीन की वफ्द के हमरा वासा हेड ऑफिस आमद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने के लिए पेशरफ्त का जायजा लिया। CEO रूडा इमरान अमीन और MD वासा गुफरान अहमद ने इजलास की सदारत की। बाबू साबू वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सर्विस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की पेशरफ्त का जायजा लिया गया, जबकि मसाइल के हल के लिए तजावीज़ भी पेश की गई। CEO रूडा ने वासा को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। CCPO की जेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन में इंसदाद क्राइम इक़दामात से मुतालिक जायजा इजलास। CCPO ने नाकिस कारकर्दगी पर कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन के SPs, DSPs, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की सरजनश की। इजलास में DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कौसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल, SSP ऑपरेशन सुहेब अशरफ, SSP इन्वेस्टिगेशन अनोश मसूद चौधरी ने शिरकत की, जबकि कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन के SP, सर्कल अफसरान, SHOs और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन समेत मुतल्लिका पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। CCPO ने DIG इन्वेस्टिगेशन को SDPOs की तफ्तीशी मामलात के मुतालिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट भिजवाने की हदायत की। रिपोर्ट की रोशनी में मुतल्लिका अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लेकर एक्शन लिया जाएगा। वाना मॉल के CEO आबिद भट्ट की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। माना मॉल के CEO आबिद भट्ट की जानिब से सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद, CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर के एजाज़ में इफ्तार डिनर का अहतमाम। तकरीब में शेख सईद, फैसल महमूद, एडवोकेट जब नवाज, इमरान एजाज, फरहान दिलावर, फैसल तारिक, रोशन ज़मीर, नवीद रफ़ीक, सदाम हुसैन, हसनैन अली, मोहम्मद सलीम ने शिरकत की। सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद ने इफ्तार डिनर पर मदऊ करने पर आबिद भट्ट का शुक्रिया अदा किया। सदर चैम्बर लेन मार्केट आबिद पॉल की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम। चैम्बर लेन मार्केट के ताजिर कायदीन की कसीर तादाद शरीक। इफ्तार डिनर की तकरीब में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साबिक सीनियर नायब सदर और चेयरमैन प्याफ फ़हीमुर रहमान सहगल, आतिफ पाल, तलहा पाल, अहमद पाल, तलहा पाल शरीक हुए, जबकि कारोबारी शख्सियात अजीज़ भट्ट, इस्माइल भट्ट, असगर पाल, फजल जावेद, नसीम रेहान, इशफाक ने शिरकत की। चैम्बरलेन मार्केट की दीगर कारोबारी शख्सियात शेख अली, नसीम इकबाल, मोहम्मद बासित, इमरान यूनस, शेख तैयद भी इफ्तार डिनर में मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। मिक्स डबल समेत मेंस डबल के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। निश्तबाग जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 मैचेस खेले गए। मिक्स डबल्स के मुकाबले में राना इरफान और इमामा उस्मान की जोड़ी ने ज़ैनब आज़म और आबिद महमूद की जोड़ी को मात दी। राना इरफान और इमामा उस्मान की जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। दूसरे मैच में मुदस्सिर रियाज और गोहर नफीस की जोड़ी का मुकाबला सुहेल मसूद और इमरान राठौर से हुआ, जिसमें गोहर नफीस और मुदस्सिर रियाज मलिक ने एक के मुकाबले में 2 सेट से मैच जीता है, जबकि अल्लाह जानता ट्रस्ट के डायरेक्टर मकसूद अहमद जजा और सिविल जज अयाज महमूद ने इनामात तकसीम किए। पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ लाहौर डिवीजन ने जीत ली। लाहौर डिवीजन 590 पॉइंट्स हासिल करके पहले नंबर पर रहा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ का इनेकाद किया गया। रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स सीरीज़ की टेबुलेशन कमेटी ने मुशावरत के बाद जनरल ट्रॉफी का ऐलान किया और 590 पॉइंट्स के साथ लाहौर को जनरल ट्रॉफी का हकदार करार दिया। फैसलाबाद डिवीजन ने 550 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। गुजरांवाला डिवीजन 105 पॉइंट्स लेकर तीसरी पोजीशन पर रहा। बहावलपुर डिवीजन ने 45, रावलपिंडी और मुल्तान डिवीजन ने 30 पॉइंट्स हासिल किए। पहली रमज़ानुल मुबारक स्पोर्ट्स में 6 खेलों के मुकाबले हुए, जिसमें तमाम डिवीजन्स ने शिरकत की। ईद करीब आते ही शहर की मार्केटों बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। शहरियों ने ईद की शॉपिंग तेज कर दी। ख्वातीन की बड़ी तादाद भी बाजारों में उमड़ आई।
عید الفطر میں چند روز باقی رہ گئے، شہر کی مارکیٹوں، بازاروں، شہروں کا رش بڑھنے لگا۔ خواتین نے عید کے کپڑے خرید لیے، اب باری ہے جیولری اور بیگ کی۔ خواتین کی بڑی تعداد کپڑوں سے میچنگ کر کر جیولری اور بیگ خریدنے میں مصروف ہے۔ شہری خریداری بھی کر رہے ہیں اور ونڈو شاپنگ بھی کر رہے ہیں، لیکن بڑی بات ہے کہ لوگ جو ہے اتنی مہنگائی میں بھی پرچیزنگ کر رہے ہیں، تو اس چیز پہ تو ہم عوام کو اپریشیٹ کریں گے کہ بھئی خریداری بھی یعنی کہ کنٹینیو رکھی ہوئی ہے ساتھ ساتھ۔ خواتین کی جانب سے میچنگ خصو چوڑیوں شاپنگ میں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ کسی نے تلے والا، کسی نے سادہ تو کسی نے کڑھائی والا خریدا ہے۔ رنگ برنگی چوڑیاں بھی صنف نازک کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ افطاری کے بعد جو ہے نا کافی رش ہو جاتا ہے مارکیٹ میں، دن کو ذرا دھوپ بھی ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ذرا کم رش دیکھنے کو ملتا ہے، اور شام کے وقت وہ کپڑے بھی، جوتے بھی، چوڑیاں وغیرہ بچوں کے سب کچھ جو سمجھ میں آئے۔ مہنگائی کا بھی دور ہے، ذرا ہاتھ ہلا گیا ہوا ہے انہوں نے، اس لیے کہ کافی اچھی سیل ہو جاتی ہے۔ خواتین نے جہاں عید کی جم کر خریداری کی، وہیں کپڑے، جوتے، جیولری، بیگ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہونے کا شکوہ کرتی نظر آئیں۔ کیمرہ مین علی شیخ کے ہمراہ مائدہ وحید اور فریحہ بطول، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت